ठीक है, देखो क्या हुआ है। क्या हुआ है यहाँ, लिगेंड लिगेंड्स का एक्सचेंज होता है। सीएन पहले क्रोमियम के साथ था, अमोनिया कोबाल्ट के साथ था। इसमें क्या हो गया, सीएन अब किसके साथ चला गया, कोबाल्ट के साथ चला गया। अमोनिया किसके साथ चला गया, क्रोमियम के साथ। ठीक है, और जिसके साथ सीएन रहेगा वही एनआईएन रहेगा, क्योंकि सीएन पे क्या चार्ज है, -6। तो जिसके साथ सीएन रहेगा वही तो एनआईएन रहेगा, ये एनआईएन। अब सीएन किसके साथ आ गया, कोबाल्ट के साथ, तो ये वाली चीज क्या बन गई, एनआईएन। और एनआईएन को हम बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के बारे में हम कुछ लिखता हूँ मैं, और फिर मैं आपको एक दो एग्जांपल लेके और एक्सप्लेन करूँ। पहले देखो, इट इज फाउंड इन those complexes in which both cation and anion are coordination। ये उन्हीं कॉम्प्लेक्सेस में पाया जाएगा जहां कैटायन एनायन दोनों ही क्या होगा, कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, ये एक बार नोट कर लो आप। कैटायन को हमेशा पहले लिखते हैं, एनायन को हमेशा बाद में लिखेंगे। सीएन पे नेगेटिव चार्ज है तो सीएन जिसके साथ रहेगा वही एनायन होगा। एक्चुअली में कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, लिगेंड का एक्सचेंज हो जाता है। सीएन क्रोमियम के साथ था, फिर इस केस में सीएन कोबाल्ट के साथ आ गया। यहाँ अमोनिया कोबाल्ट के साथ था, यहाँ अमोनिया क्रोमियम के साथ आ गया, तो कैटायन बन गया एनायन, एनायन बन गया कैटायन। और एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ये देख लीजिए, Cu Pt Cl। ठीक है, CuCl, यहाँ पे वही हो गया। ये कॉम्प्लेक्स है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स है। Cl पे क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है, Cl जिसके साथ रहेगा वही एनायन होगा। Cl पहले किसके साथ था, प्लेटिनम के साथ, ये वाला एनायन होगा। Cl किसके साथ चला गया, कॉपर के साथ, यही एनायन होगा, क्योंकि अमोनिया पे तो कोई चार्ज ही नहीं है। ठीक है, ये आपका कैटायन है, ये आपका कैटायन है। तो एक्चुअली में लिगेंड का एक्सचेंज हुआ है, लिगेंड का एक्सचेंज हुआ है, लिगेंड्स का एक्सचेंज हुआ है। लिगेंड पहले जो पहले चारों जो Cl माइनस थे
वो प्लेटिनम के साथ है। अब चारों Cl- के साथ आ गए कॉपर। और एग्जांपल देख लो, ठीक है। लेस चार्ज मैंने इसलिए लगाया है बस आपको बताने के लिए कि ये कैटायन है। तो एक कॉम्प्लेक्स तो आपको ये वाला है, एक आपके कॉम्प्लेक्स ये वाला है। देखो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हुआ क्या है कि दो अमोनिया उधर चले गया और उधर से दो HCN इधर आ गया। दो अमोनिया कैटायन से निकल के एनायन में चला गया और एनायन से दो क्या आ गया, थायोसाइनेट निकल गया। तो लिगेंड्स का ही एक्सचेंज हुआ है। पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, पिछले वाले केस में भी लिगेंड्स का एक्सचेंज हो गया था, लेकिन लिगेंड के एक्सचेंज होने से कैटायन एनायन में बदल गया था, एनायन कैटायन में बदल गया था। यहाँ ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि ज्यादा लिगेंड्स तो गए नहीं है, दो ही गए हैं, ठीक है। तो ये आपका पहले वाला कैटायन है, ये भी कैटायन था, ये एनायन था। तो एक बार नोट कर लीजिए और फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर ये सेकंड वाला समझ में नहीं आया ढंग से, जैसे ये मतलब कैसे कैसे एक्सचेंज हुआ, ये वाला दूसरा वाला। आप खुद देखो, यहाँ 6 अमोनिया है, हाँ यहाँ केवल हाँ 4 अमोनिया है। चार है। ये हाँ दो तो दो इधर कहाँ चले गया? गए, दो इधर चले गए, इधर अच्छा चले गए ना दो। अच्छा और अच्छा, हाँ हाँ। और यहाँ क्या थे, इधर ये यहाँ 6 6, थे हाँ SCN, 6 इधर 2 HCN और थे, उधर 4। दो इधर आ गए और 4 ही बच गए, है ना। 4 इधर। सर हाँ सर अभी मेरा थोड़ा बीच में नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा सा बिगड़ गया था, तो सर थोड़ा एक बार इसी क्वेश्चन को थोड़ा रिपीट कर दो एक बार। हाँ, वो YouTube पे आप देख लेना, मैं डेली अपलोड कर देता हूँ आपको। आपने सब्सक्राइब कर लिया क्या चैनल? या नहीं किया मैंने अभी। हाँ, तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और ये अभी मैं विद इन 1 आवर आपके अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं होता, लिगेंड से एक्सचेंज होता है। इसमें क्या होता है, लिगेंड से एक्सचेंज होता है। ये जो लिगेंड था, अमोनिया जो लिगेंड थे, वो दो अमोनिया यहाँ से निकले और एनायन में चले गए। देखो यहाँ 6 हैं, यहाँ 4 ही रह गए। क्यों? क्योंकि दो अमोनिया यहाँ से निकले, कैटायन से निकले, एनायन में चले गए। देखो एनायन है यहाँ, जबकि दो HCN माइनस एनायन से निकले और कैटायन में आ गए। ये देखो आ गया ना कैटायन के। ठीक है सर। तो इनमें एक्सचेंज होता है किसका, लिगेंड्स का। और किन किन के बीच, कैटायन एनायन के बीच लिगेंड्स का एक्सचेंज होता है। तो उसमें आप लिखो एक बार, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स
takes place between cation and anion। तो जरूरी नहीं है कि सारे लिगेंड्स ही जाएं। पिछले वाले क्वेश्चन में तो सारे ही चले गए थे, जो सारे Cl माइनस थे वो प्लेटिनम से निकल के कहाँ चले गए थे, कॉपर के साथ। लेकिन इसमें केवल बार 2 ही गए, तो सारे भी जा सकते हैं और 2 भी जा सकते हैं, 3 भी जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि लिगेंड्स का ही एक्सचेंज होगा। देखने से ऐसा लगता है कि जैसे सेंट्रल मेटल एटम और आयन का एक्सचेंज हुआ, देखने से ऐसा लगता है। इस केस में देखो कैसा, इस केस में ऐसा लग रहा है जैसे कॉपर निकल के इधर चला गया, जबकि प्लेटिनम निकल के इधर आ गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, सेंट्रल मेटल एटम आयन का एक्सचेंज नहीं हुआ है, लिगेंड्स का एक्सचेंज हुआ है। एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स टेक्स प्लेस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। ठीक है, नोट कर लिया। सबने नोट कर लिया है? देखिए नेक्स्ट जो आपकी आइसोमेरिज्म है वह है लिंकेज आइसोमेरिज्म। कौन सी है? लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, कौन सी है? लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म है ना, ये वही मिलेगी जहां एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स कौन होते हैं? वो लिगेंड जिसमें, वो मोनोडेंटेड लिगेंड जिसमें 2 डोनर एटम्स होते हैं। जैसे ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है। कभी यहाँ ऑक्सीजन डोनर एटम होगा, कभी आपके नाइट्रोजन डोनर एटम होगा। ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है। और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हो। Cn माइनस आपने पढ़ा था, यहाँ कार्बन डोनर एटम है, जबकि यहाँ आपके नाइट्रोजन डोनर एटम है। पहली चीज ये है कि लिंकेज आइसोमेरिज्म केवल वहीं पाई जाती है, केवल वहीं मिलेगी जहां एम्बिडेंटेड लिगेंड्स प्रेजेंट हो। तो यहाँ हम लिख देते हैं, ठीक है ना, लिख देते हैं फाउंड इन only those complexes, found in only those complexes where ambidented ligands are present. Found in only those complexes where ambidented ligands are present. ठीक है, आगे एग्जांपल लेते हैं और फिर हम देखते हैं और स्टेटमेंट इसके बाद लिखूंगा जैसे ये।
ये देखिए, ए कॉम्प्लेक्स तो ये रहा, ठीक है। दूसरा आपके कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ जो लिगेंड है आपका वो है नाइट्रिटोन, और यहाँ जो लिगेंड है वो है नाइट्रिटो। ये दोनों एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं, दोनों एटम, इस केस में नाइट्रोजन है, इस केस में ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ ये जो NO2 लिगेंड है वो थ्रू नाइट्रोजन अटैच हो रहा है कोबाल्ट से, जबकि इस केस में ये जो ONO लिगेंड है ये थ्रू ऑक्सीजन अटैच हो रहा है कोबाल्ट से, मतलब ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, इस केस में नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो कॉम्प्लेक्सेस differ in attachment of ligands. Complexes differ in attachment of ligands through different donor atoms. Complexes differ in attachment of ligands through different donor atoms. ये लिंकेज आइसोमेरिज्म, अब अगली है, नेक्स्ट है आपके, वो है लिगेंड आइसोमेरिज्म। But this one is not so important. Even it is not given in NCERT. NCERT के अंदर भी आपके नहीं है, ठीक है। इसमें देखो होता क्या है, मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा हूँ मैं, ये लिगेंड बना रहा हूँ, केवल लिगेंड बना रहा हूँ, केवल लिगेंड बना रहा हूँ मैं, जस्ट मेकिंग द लिगेंड पार्ट ऑफ। एक कॉम्प्लेक्स में तो क्या प्रेजेंट होगा, प्रोपेन
1,2-diamine, जबकि दूसरे कॉम्प्लेक्स में क्या प्रेजेंट होगा, प्रोपेन 1,3-diamine। मतलब लिगेंड जो होंगे वो अपने आइसोमर के फॉर्म में होंगे, एक में प्रोपेन 1,2-diamine है, एक में प्रोपेन 1,3-diamine है, पोजीशन आइसोमर एक दूसरे के, ठीक है ना। तो in this type of isomerism, ligands will be present in their isomeric forms. Okay, but as I have already told you, ये जो ligand isomerism है, it is not given in NCERT, and apart from this, ये एक confusion भी cause करती है, क्योंकि linkage और ligand इसमें थोड़ा confusion है। लिंकेज में तो लिंकेज कहाँ पाई जाती है, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स में, जबकि लिगेंड आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो लिगेंड इटसेल्फ आर प्रेजेंट इन डिफरेंट आइसोमेरिक, ठीक है ना। इसमें तो आपके लिगेंड ही अलग है, एक लिगेंड तो कौन है, नाइट्रिटो है, जबकि इसमें जो लिगेंड है वो नाइट्रिटो है, लिगेंड ही अलग है, एम्बिडेंटेड लिगेंड से, ठीक है ना, लिगेंड ही अलग है। इसमें जो लिगेंड्स पाए जाएंगे वो अपने आइसोमेरिक फॉर्म्स में, तो इस चीज का ध्यान रखना, लिगेंड आइसोमेरिज्म और लिंकेज। लिंकेज से आपसे ध्यान रखना, लिंकिंग एटम डिफरेंट है, यहाँ लिंकिंग एटम ऑक्सीजन है, लिंकिंग एटम नाइट्रोजन, इससे आप ध्यान रख लेना, ये आपकी लिगेंड आइसोमेरिज्म